अभी मैं क्लास 8 का पैरेललोग्राम पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो डेरिवेशन है वो अभी हम लोग करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट सब फोकस कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है, कौन बता सकता है? कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अभी हम लोग ये सब पढ़ गया है, तो अभी हम बस इसमें अब एक नया प्रूफ देख रहे हैं कि प्रूव दैट अपोजिट साइड, मतलब एक पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वह इक्वल होता है। इसमें इसके अगले हम प्रूफ करेंगे कि इसका अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम तो वो इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग और भी ज्यादा पैरेललोग्राम का जो भी डेरिवेशन है वो पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास है, चलिए हम उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। खैर इसको तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लिए। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ए बी सी डी। इसका डायगोनल को हम लोग नीट कर देते हैं। अब देखिए आप क्या क्या लिखे हैं सॉल्यूशन में। हम लोग लिखे हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये देखिए, हम लोग पैरेललोग्राम की जगह 11 GM जिस टाइप का कुछ लिख रहे हैं, तो 11 मत पढ़िएगा इसको, इसका नाम है पैरेललोग्राम। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसमें जो है क्या लिखे हैं, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच। जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डेफिनेटली एप्लीकेबल होगी। क्या एप्लीकेबल होगी कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, एंड बी सी पैरेलल होगा किसके, ए डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के। हम लोगों ने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन नहीं करना कहते हैं, चलो ज्वाइन किए हैं। क्या ज्वाइन किए हैं? डायगोनल, डायगोनल ए टू सी। ठीक है, एंगल को हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब ये देखिए, ये जो डायगोनल ज्वाइन किए ए से सी तक, ये जो पैरेललोग्राम के को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल बना आपके पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बना है ए डी सी। क्या बना है, आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ढूंढो दो। ए बी सी एंड सी डी ए ढूंढ लिए। इसमें इस फिगर में कहाँ है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ढूंढ लिए। अच्छे से समझ में आ रहा है? एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। रीजन क्या डालेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन डाल दिए। अब और देखिए, एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 3 के। इसमें क्या रीजन डालेंगे, इसमें भी सेम रीजन डलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और क्या, इस दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन आ रहा है, AC। AC इक्वल टू सी है, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना? ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC और CD A, ये दोनों ट्रायंगल कन्गुरेंट हो जाएगा। कन्गुरेंट का मतलब क्या बताए थे कल की क्लास में, जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देता है। ठीक है, मान के चलिए कि एक बुक है, इस बुक पर एक और सेम डायमेंशन का जब बुक डालेंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देगा, ओवरलैप कर देगा, फुल्ली कवर कर देगा, या कहे तो कन्गुरेंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्गुरेंसी कहते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया बताए थे कि SS क्राइटेरिया होता है, ASA होता है, हाँ, SSS होता है, SSS मतलब क्या, साइड साइड साइड। SAS का मतलब क्या, साइड एंगल साइड। ASA का मतलब क्या, एंगल साइड एंगल। ये सब क्राइटेरिया होता है किसका, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। ये किसका होता है क्राइटेरिया, कन्गुरेंट। जब दो ट्रायंगल कन्गुरेंट होता है तब। सो ट्रायंगल ABC कन्गुरेंट, ये कन्गुरेंट का सिंबल होता है। कन्गुरेंट टू ट्रायंगल किसके, किसके कन्गुरेंट होगा, CDA के, CDA के। कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ लगेगी कन्गुरेंसी की, ASA, दो एंगल एक साइड है ना, दो एंगल एक साइड है, मतलब ASA रूल लगेगा। ठीक है ना? ये जो दोनों ट्रायंगल था, ये दोनों ट्रायंगल कन्गुरेंट हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगा यहाँ पे, ASA, एंगल साइड और एंगल प्रॉपर्टी लगा, जिसके कारण ये दोनों ट्रायंगल जो है मेरे कन्गुरेंट हो गए। तो जब दो ट्रायंगल कन्गुरेंट होता है बाबू, तो उसका CPCT जो होता है ना वो इक्वल होता है। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है,
कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीडी का फुल फॉर्म होता है। ए बी जो है इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के। सिमिलरली सिमिलरली ए डी भी आपका इक्वल हो जाएगा किसके, किसके, बी सी के। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे, बाय सी पी सी टी। तो हमको यही चाहिए था ना, अपोजिट साइड इक्वल चाहिए था पैरेललोग्राम का। क्या हो गया मेरा, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, जो चाहिए था वो आपको मिल गया। ये था आपका प्रूफ किसका, एक पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड कैसे इक्वल होता है उसको करना था, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अगली लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होता है।